दूसरा, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, जॉब योग, विवाह योग, भवन योग, भूमि योग, इन सब के लिए आप अगर आशीर्वाद पाना चाहते हैं, पर्चा नहीं बन पा रहा तो क्या उपाय करें? दूसरा और अंतिम उपाय जो सन्यासी बाबा ने अभी सोमवार को दिया है, उसके बारे में और ध्यान से सुन लो। रामायण की एक चौपाई है, किष्किंधा कांड की चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो है तात तुम। इस चौपाई का पाठ आप मनोरथ पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। जो आपकी मनोकामना है उस कामना की पूर्ति के लिए भी इस चौपाई का पाठ 108 बार कर सकते हैं। और अगर आप अत्यधिक बीमार हैं, अत्यधिक रोग से ग्रसित हैं, दवा काम नहीं कर रही, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो अगर कवन सुकाज कठिन जग माही की चौपाई से कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो आप चौपाई हनुमान चालीसा की कर सकते हो। नासे रोग हरे सब जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को 108 बार बोल करके, और उपाय वही करना है। मनोरथ पूर्ति के लिए सुपारी रखनी है, बीमारी के लिए जल रखना है, मनोकामना की पूर्ति के लिए सुपारी को लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखना है, और बीमारी के लिए जल को कटोरी में रखना है। जल की कटोरी जल को रोगी को पिलाना है, और सुपारी को अगर आप मनोरथ पूर्ति के लिए रखना चाहते हो तो पूजा मंदिर में रखना है, और 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की देना है। तुम पाओगे कि 21 पेशी होते होते तुम्हारे जीवन में बिना पर्चा बने, बिना अर्जी लगे कृपा होने लगी है। इन दोनों चौपाइयों का उपयोग सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो हमें आदेश लगा, जो हमें उनकी भाव जो उनके प्रकट भय, वो हमने आप सबको बता दिए। बड़े प्रेम पूर्वक बैठो, जिनको हम बुलाएंगे उनको आना है, राम नाम का जप करना है, कम चर्चा करनी है, 1-2 मूल प्रश्न अपने पूछना है जो जरूरी है, मूल। बाकी सभी प्रश्नों पर तो मुश्किल है, क्योंकि आदमी की खोपड़ी है, 50 प्रश्न नए प्रकट हो जाते हैं। बोलो सीताराम। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा ना दें। दरबार में किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जाती। बागेश्वर धाम को किसी भी प्रकार की धन राशि की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान से सुन ले। भारत का सनातन के लिए गौरव का दरबार है बागेश्वर बालाजी का दरबार, जहां अर्जी निःशुल्क है, जहां रुकना निःशुल्क है, जहां दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी निःशुल्क है। और भारतीयों के लिए गौरव का है बागेश्वर बालाजी का दरबार, सनातनियों के लिए, जहां अर्जी, दरबार, भंडारा तो निःशुल्क है। ये है आने वाली संपूर्ण चढ़ोत्री दान पेटी की राशि से हर वर्ष महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। फिर से 18 फरवरी 2023 को 121 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। आप सब भी इन संकल्पों में जुड़े। किसी भी व्यक्ति को कोई शुल्क ना दें, ना ऑनलाइन दें, ना डायरेक्ट दें। तुम ज्यादा अमीर आदमी हो, हमें दे सकत, हम सब पचा ले भी, भाड़ में गो। हाँ, तुम अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोनो चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, प्लाट जितने डले हों, लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकन। हाँ, हम सब पचा ले भी, भाड़ में गो। अब जो है दाल चावल खबा रहे, पूरी सब्जी खबा रहे, जौन दना 2, 4, 10 करोड़ आ जाए, चकाचक रबड़ी मालपुआ खवा भी, घटे रामदास को, बड़े रामदास को। बोलो सीताराम। लेकिन तुम सोचो कि हम जो है दान दे करके दरबार की पर्ची बना लें तो ठठरी बरा करिया मुंह करवाए तन से भाग ले। और एक और अंतम निवेदन, 3 बातें घर पे रख के आओ करे बागेश्वर धाम के दरबार में। पहला, पैसा। तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे और डबल हो जाओ, जितना ऊंचो हो तो हो जाओ। हाँ, हमें कोई लेना देना। लेकिन तुम सोचो कि हम दान दें या पैसा वाले हैं तो गुरुजी VIP मिल रहे हैं, सो ठठरी बरा। हमें जरूरत ना कहाई, क्योंकि ना तो हमें दान चाहने हैं ना हमें मिलने हैं।
दान लेने वालों में से उन और दरबारन में जाओ, बहुत से दरबार हैं, भारत में कमी है क्या? ये दरबार उनका है जो 2 रुपया चढ़ा नहीं सकते हैं, जिनके पास 1 रुपया होता नहीं है, उनके लिए ये दरबार है। अगर किसी संकट में फंस गए तो 100 पाठ हनुमान चालीसा के करिए। किसी के बंधन में वशीकरण मारण हो गया तो पवित्र भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करके 40 दिन तक 100 पाठ का अनुष्ठान करिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है, अनुष्ठान भी 40 दिन का होता है। और 100 बार पाठ कर लीजिए, कैसा भी बड़ा संकट हो, संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो 7 बार पाठ कर कोई छूट है बंद महासुख होई। 40 दिन के अंदर उस संकट का समाधान होने लगेगा। ये सिद्ध उपाय, अब इसको बंद करके आप लोग अपने घर पर प्रयोग इस उपाय को करिए, लेकिन हनुमान चालीसा का प्रयोग कहीं लुगाई के चक्कर में बंद ना करियो। आदमी चालीसा का प्रभाव भी अपने हिसाब से निकाल लेता। एक जने बोले गुरुजी, हमने कहा तुम घूस क्यों लेते हो? नक्कटा घूस क्यों लेता? घूस बोला गुरुजी हम तो जो है हनुमान चालीसा के कहने पे देते हैं। हमने कहा नक्कटा हनुमान चालीसा में कहां लिखा? बोला लिखा नहीं है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हम कही ठटरी के बरे नक्कटा आगी के लाए, लुगर के लाए। तो उन्हें हनुमान चालीसा की चौपाई अपनी घूस के हिसाब से वो लेता था, वो क्या बोलते दलाली। अब लेकिन अब क्या बोल दें, आदमी अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम हनुमान जी रगड़ो। एक बार ऐसे ही कुंभ लगो तो, अब पता नहीं कहां लगो तो, पर लगो तो हमाओ चेला चंगीलाल, चंगीलाल अपनी लुगाई मुन्नी बाई है लेके मेला देखवेगा। मेला में लुगाई हिरा गई। अब हिरा गई सो हिरा गई। अब भीड़ में को देखा, खूब अलाउंस करवाया, दिखवाया, मुन्नी बाई जहां कहीं भी हो उसका पति रो रहा है आ जाए। नहीं आया, नहीं आई। 4-5 घंटा हो गया। किसी ने कान में कहा कि भाई अब यहां मत रहो, बगल में हनुमान जी का मंदिर है, उनसे करो प्रार्थना। इसने 1 किलो लड्डू लाए, 500 को करारो नोट धरो हनुमान जी के पास, ले गो हनुमान जी के मंदिर में। प्रभु मुन्नी बाई हिरा गई, हमारी लोग आई मिल जाए। सामने राम जी का मंदिर था। पुजारी जी ने देखा, वाह 1 किलो लड्डू करारो 500 को नोट हनुमान जी के मंदिर में चढ़ जाए, हमें कब मिले। भागे भागे पुजारी जी गए, धक्का दो, क्या होगा, क्यों रो रहे हो महाराज, क्या बताएं। तो राम जी का मंदिर भी बगल में ही था। राम जी के मंदिर वाले पुजारी जी ने हाथ पकड़ा, इधर आओ प्रार्थना करो राम जी से। इसने बढ़िया लड्डू का पैकेट रखा, 500 का नोट रखा। इसने स्तुति गाई, श्री रामचंद्र के पालू भजमन हरण भव भय दारुण, हमारे कष्ट को हरो। हमारी लुगाई हिरा गई। तो जो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थे उन्होंने सोची अगर राम जी के पास लड्डू का पैकेट धर दिया, पैसा धर दिया, लुगाई हिराबे की अर्जी लगा लो, गड़बड़ कर रहा है। तो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी गए, उन्हें धक्का दो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं महाराज, प्रार्थना कर रहे हैं, घर वाली गुम गई है। कान में बोले गलत काउंटर पे आ गए। बोले मतलब? बोले इनकी खुद हिरा गई थी, इनकी खुद एक भी हिरा गई थी, रावण ले गो जो सामू है मंदिर, इनने ढूंढ के दी थी। तुम गलत काउंटर में आ गए, उठाओ सामान, आओ हमारे संगे सही काउंटर पे, 4 नंबर पे चलो। इसने भी सोचा बात भी सही है। हनुमान जी ने पता लगा था सीता माता का, तो इन्हें लड्डू उठाओ। तो पुजारी जी बोले ये क्या है? अरे बोले गलत काउंटर हो गए, क्षमा करना। भागा भागा गया, हनुमान जी के पास गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, संकट ते हनुमान। जय हनुमान जी महाराज हमारी रक्षा करो, हमारी पत्नी गुम गई, परेशान है। और आंख मीच कर प्रार्थना कर ही रहा था, भगवान की ऐसी कृपा
इतने में मुन्नी माई भी प्रार्थना करवे आई थी, वो भी बगल में, हे प्रभु हमारे स्वामी जी हिरा गए। दो ही जन ने जैसे आंखें खोली, अरे मुन्नी माई तुम, अरे वाह। हनुमान जी की तरफ देख के बोले कुछ भी कहो तत्काल तुरंत सुन लेते हैं।